बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिसेप्टर्स एंड देयर लोकेशन। रिसेप्टर्स क्या है? रिसेप्टर्स एक्चुअली क्या है? प्रोटीन्स है। ये क्या है? प्रोटीन्स है जिसमें कन्फर्मेशनल चेंज आती है जब कोई लिगेंड इसके साथ बाइंड करता है। लिगेंड जो है वो हमारा प्रोटीन भी हो सकता है, पेप्टाइड भी हो सकता है। लिगेंड हमारा कोई एंडोजीनस एक्सोजीनस दोनों सब्सटेंस हो सकते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं रिसेप्टर्स और उनके लोकेशंस। हमारे पास बॉडी में दो कंडीशंस हैं। मेन जो है वो दो कंडीशंस हैं जिसमें हमारी बॉडी सर्वाइव करती है। एक है पैरासिम्पैथेटिक और दूसरा है सिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक कंडीशन में जो बॉडी में सिग्नल जो ट्रांसमिट करता है, बॉडी के जो फंक्शंस रेगुलेट करता है, उसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है नॉरएपिनेफ्रिन। और यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो बॉडी को रेगुलेट करता है वो है एसिटाइलकोलिन। तो एसिटाइलकोलिन बॉडी को रेगुलेट करता है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है तो ज़ाहिर है किसी रिसेप्टर किसी चीज़ पे एक्ट करता है ना। तो इनके जो रिसेप्टर्स हैं सेल के ऊपर, रिसेप्टर्स उन चीज़ों के हैं जो चीज़ इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करती। रिसेप्टर्स उन सब्सटेंसेस के लिए होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल के अंदर डायरेक्ट नहीं जा सकती। वो एसिटाइलकोलिन और एपिनेफ्रिन मतलब सेल के अंदर डायरेक्ट नहीं जा सकते, तभी इनके क्या प्रेजेंट है सेल के ऊपर? रिसेप्टर्स। तो एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनोसेप्टर्स। कोलिनोसेप्टर्स या फिर कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। और नॉरएपिनेफ्रिन के जो रिसेप्टर्स है उसे हम बोलते हैं एड्रीनोसेप्टर्स। एड्रीनोसेप्टर्स या फिर एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं इसके दो मेन रिसेप्टर्स हैं, निकोटीनिक और मस्करीनिक। निकोटीनिक रिसेप्टर्स इसको क्यों बोलते हैं, मस्करीनिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये जो रिसेप्टर्स हैं ये जो है सेम जैसे इसके ऊपर एसिटाइलकोलिन जैसे इन रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, इसी तरह इन रिसेप्टर्स पे निकोटीन भी एक्ट कर सकता है। निकोटीन भी जाके इसी तरह जिस तरह एसिटाइलकोलिन जाके इसके ऊपर फिक्स होता है, एफिनिटी रखता है, इस तरह निकोटीन की भी इसके लिए क्या है? एफिनिटी है। इन रिसेप्टर्स की निकोटीन के लिए क्या है? एफिनिटी। और इन रिसेप्टर्स की मस्करीन के लिए, मस्करीन एक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड, इसके लिए ये रिसेप्टर्स फुल एफिनिटी रखते हैं जैसे ये एसिटाइलकोलिन के लिए रखते हैं। तो निकोटीनिक और मस्करीनिक। निकोटीनिक रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये रिसेप्टर्स न्यूरॉन्स के ऊपर, ये रिसेप्टर्स गैंग्लिया में प्रेजेंट होते हैं, ये रिसेप्टर्स स्केलेटल मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और ये मस्करीनिक रिसेप्टर्स ये स्मूथ मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और कार्डियक मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये निकोटीनिक रिसेप्टर्स के आगे जो है वो दो टाइप्स हैं, NM NN। N मतलब न्यूरॉन के ऊपर, ये रिसेप्टर्स न्यूरॉन के ऊपर प्रेजेंट होता है। और M मतलब ये रिसेप्टर्स जो है वो स्केलेटल मसल से निकले स्केलेटल मसल्स के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। एंड दोनों क्या है? निकोटीनिक। लेकिन डिफरेंस इन दोनों में अब क्या है? दोनों पे एसिटाइलकोलिन एक्ट करता है, पर इनमें फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये भी पेंटामर है और NM ये भी पेंटामर है, ये भी पेंटामर है। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये जो NM है ये पेंटामर जो है इसकी दो अल्फ़ा चेन्स, एक है बीटा, एक है डेल्टा और एक है गेमा। ये जो है इसके क्या हैं? सब यूनिट्स, दो अल्फ़ा सब यूनिट्स, एक बीटा, एक डेल्टा और एक गेमा। और ये जो NN है इसकी जो सब यूनिट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं? दो ही हैं, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट्स हैं इसके पास अल्फ़ा भी है, बीटा भी है, डेल्टा भी है, गेमा है। एन के पास जस्ट क्या है? अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट्स। तो ये इनमें डिफरेंस है इसके स्ट्रक्चर में। इसके बाद जो है वो क्या है हमारे पास? मस्करीनिक रिसेप्टर्स। मस्करीनिक रिसेप्टर्स, अच्छा पहले निकोटीनिक रिसेप्टर्स ये होगी इसके लोकेशन की, इसकी लोकेशन कहाँ पे? NN जो है वो न्यूरॉन्स के ऊपर, गैंग्लिया के ऊपर पाया जाता है, NM जो वो मसल्स के ऊपर पाया जाता है। अब हम लोग आते हैं मस्करीनिक रिसेप्टर्स के ऊपर। ये जो मस्करीनिक रिसेप्टर्स हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? इसकी टाइप्स कितनी है? मस्करीनिक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस मस्करीन के लिए भी क्या करते हैं? एफिनिटी रखते हैं, इसके ऊपर मस्करीन भी आके अटैच हो सकता है जस्ट सेम लाइक एसिटाइलकोलिन। इसके जो टाइप्स है वो है M1, M2, M3, M4, M5।
M2 और M4 क्या है, इनहिबिटरी, मतलब ये रिसेप्टर्स जो है GI के साथ कपल करते हैं। और ये जो M1, M3, M5 ये क्या है, GQ कपल रिसेप्टर्स। ये जो रिसेप्टर्स हैं इनके ये किसके साथ कपल हैं, GQ के साथ। तो इनका मैकेनिज्म क्या होगा, जब M1 स्टिमुलेट होगा, जब एसिटाइलकोलिन M1 पे एक्ट करेगा, तो ये जो M1 रिसेप्टर है जब एसिटाइलकोलिन आके इस पे एक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे GQ जो है वो स्टिमुलेट होगा। और GQ जो है सिग्नल देगा आगे मेम्ब्रेन में फास्फोलाइपेज को। फास्फोलाइपेज जो है वो आगे उसको फास्फोलाइपेज C जो है वो इनएसिटोल 4,5 बाईफास्फेट को ब्रेक करेगा इनएसिटोल ट्राइफास्फेट में। फास्फोटाइडल इनएसिटोल 4,5 बाईफास्फेट को ब्रेक करेगा इनएसिटोल ट्राइफास्फेट में और डेग में। और फिर डेग और IP3 जो है वो हमारा जो है वो सेकंड मैसेंजर होगा, वो जाके किसको एक्टिवेट करेगा, प्रोटीन काइनेसिस वगैरह को। तो और M1, M3, M5 क्या है, GQ। मतलब यहाँ पे GQ ये जो G प्रोटीन है इसका जो अल्फ़ा सब यूनिट है ये किसके साथ कपल करेगा, GTP के साथ। ये जो अल्फ़ा GTP है ये जाके सिग्नल देगा इसी मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में ही ये सब कुछ हो रहा होता है कि अल्फ़ा GTP जो है वो मूव करके फास्फोलाइपेज C को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। फास्फोलाइपेज C जब एक्टिवेट होगा, ये यहाँ यहीं पे ही सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास एक कंपाउंड प्रेजेंट है जिसका नाम है फास्फोटाइडल इनएसिटोल 4,5 बाईफास्फेट। इस कंपाउंड को ब्रेक करेगा ये किस चीज़ में, डेग में, डायसाइल ग्लाइसरोल में और IP3 में, इनएसिटोल ट्राइफास्फेट में। ये जो IP3 है ये मूव करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसके अंदर आएगा और यहाँ से रिलीज़ करवाएगा कैल्शियम को। कैल्शियम जो है यहीं पे बाहर जो है वो साइटोप्लाज्म में कालमोड्यूलिन प्रेजेंट है, इसके साथ कम्प्लेक्स बनाएगा और जाके प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट करेगा और अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। ये जो डेग है ये भी इसको एक्टिवेट करके अपना रिस्पॉन्स जो है वो शो करेगा। ये GQ का जो है मैकेनिज्म है। अब ये जो M2, M4 है ये क्या है, GI इनहिबिटरी रिसेप्टर्स हैं। ये कैसे काम करते हैं, ये जो है वो G प्रोटीन, यहाँ पे G प्रोटीन जो है इसके साथ क्या है, इसके साथ क्या है, इसका जो अल्फ़ा सब यूनिट है इसके साथ GTP बाइंड है। ये जो है जाके क्या करेगा, पहले अगर इसी सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या है, एडिनिलाइल साइक्लेज, ये क्या करता था, ATP को CMP में कन्वर्ट करता था। जब CMP ज़्यादा होता था तो ये क्या करता था, अपना एक्शन जो वो शो करता था। लेकिन अब क्या कर रहा है, GI जो प्रोटीन है ये क्या करेगा, ये जब ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, जब बाहर से एसिटाइलकोलिन को स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा, अल्फ़ा GTP मूव करके एडिनिलाइल साइक्लेज को इनहिबिट करेगा। जब ये इनहिबिट होगा तो ATP और से CMP नहीं बनेगा। जब CMP हमारे पास कम होगा तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स कौन शो करेगा, कोई भी नहीं करेगा। तो जो हमारा जो एक्शन है वो इनहिबिट हो जाएगा, M2, M4 जो है इनहिबिट हो जाएंगे। अच्छा, M1 रिसेप्टर्स हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट है, M1 रिसेप्टर्स जो हैं वो स्टमक में प्रेजेंट है। स्टमक में पेराइटल सेल्स के ऊपर जब इसको सिग्नल मिलता है कि HCl को सिक्रेट करो। और M1 रिसेप्टर जो हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जब यहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होगा तो ये एसिटाइलकोलिन अपनी सिक्रेशन को रेगुलेट करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए M1 को स्टिमुलेट करेगा। जब M1 स्टिमुलेट होगा तो अंदर से फिर ये जाके सिग्नल देगा तो एसिटाइलकोलिन के रिलीज़ को ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। और M2 रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये हार्ट के ऊपर प्रेजेंट है, ये इनहिबिटरी हैं। और M3 रिसेप्टर्स बॉडी में बाकी हर जगह पे M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, चाहे वो JT में हो, चाहे वो ब्लैडर में हो, चाहे वो आइज़ में हो, हर जगह क्या है M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। चाहे वो ब्रोंक्यूल्स में हो या फिर हमारे पास ये जो ब्रोंकाई में हो, वहाँ पे M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो। बाकी जो है वो ज़्यादा जो मेन हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो M2 और M3 है। इसके बाद हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं वो हैं एड्रीनोसेप्टर्स जिस पे नॉरएपिनेफ्रिन एक्ट करते हैं। हमारे पास दो तरह के रिसेप्टर्स हैं, अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स। अल्फ़ा रिसेप्टर्स के आगे जो है वो दो टाइप्स हैं, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 जो मेन है, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये ब्लड वेजल्स के ऊपर प्रेजेंट है।
ब्लड वेजल्स को कंस्ट्रक्ट करती हैं जब ये स्टिमुलेट होते हैं। और अल्फ़ा 2 जो है ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर प्रेजेंट है। ये जब यहाँ पे जब नॉरएपिनेफ्रिन ये रिलीज़ करता है तो ये जाके इसको स्टिमुलेट करता है। तो अल्फ़ा 2 जब स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, अंदर से नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ नहीं होगा। क्योंकि अल्फ़ा 2 जो है ये GI रिसेप्टर्स के साथ कपल है। ये GI रिसेप्टर्स है ये क्या करेंगे, CMP को कम करेंगे। जब CMP कम होगा तो नॉरएपिनेफ्रिन मज़ीद रिलीज़ नहीं होगा। और अल्फ़ा 1 ब्लड वेजल में प्रेजेंट है, ये GQ के साथ कपल है। GQ के साथ कपल है, तो मतलब जब ये अल्फ़ा 1 स्टिमुलेट होगा, नॉरएपिनेफ्रिन जब इसको स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा, GQ जो का कपल, ये जो GQ प्रोटीन है इसका जी सब यूनिट जो अल्फ़ा सब यूनिट है जो GTP के साथ कंबाइन होकर क्या करेगा, फास्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करेगा। फास्फोलाइपेज C जाके उसी तरह फास्फोलाइटाइडल इनएसिटोल 4,5 बाईफास्फेट को ब्रेक करके IP3 में और डेग में, इस तरह वो आगे जो है वो प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करके क्या करेंगे, अपना फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेंगे, लाइक ये जो वेजल्स को कंस्ट्रक्ट करना। इसके बाद बीटा रिसेप्टर्स की जो टाइप्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, बीटा 1 और बीटा 2 और बीटा 3। बीटा 1 रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारे पास हार्ट के ऊपर और किडनी के ऊपर। जब ये स्टिमुलेट होंगे, ये बीटा 1 कौन से रिसेप्टर्स हैं, ये GS के साथ कपल है। मतलब जब ये स्टिमुलेट होंगे तो GS इस प्रोटीन GS जो प्रोटीन है ये क्या करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा, एडिनिलाइल साइक्लेज को। इसका जो अल्फ़ा सब यूनिट है G प्रोटीन का, ये GTP के साथ कंबाइन होकर जाके स्टिमुलेट करेगा एडिनिलाइल साइक्लेज को। वो आगे जाके CMP को ATP को कि ज़्यादा से ज़्यादा CMP में कन्वर्ट करेगा। CMP जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हार्ट रेट हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये बीटा 1 रिसेप्टर्स किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, जहाँ से रेनिन रिलीज़ होता है। जब ये स्टिमुलेट होंगे तो रेनिन रिलीज़ होगा। बीटा 2 रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, बीटा 2 रिसेप्टर्स सबसे पहले इसका मैकेनिज्म क्या है, ये भी GS प्रोटीन के साथ कपल है। ये भी इसी तरह एडिनाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट करके ज़्यादा से ज़्यादा CMP को ज़्यादा करेगा। और इस तरह जो है हमारा जो सिंपैथेटिक एक्शन है वो स्टिमुलेट होगा। बीटा 2 रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंकाई में। तो ये जब स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन होगी। इसके अलावा बीटा 2 रिसेप्टर्स उसमें प्रेजेंट है यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट है। और बीटा 3 रिसेप्टर्स जो हैं ये लिपोसाइड्स में प्रेजेंट है, एडिपोज टिश्यूज़ में। तो बीटा 3 जब स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगा, फैट्स की ब्रेकडाउन होगी। बीटा 3 रिसेप्टर्स भी क्या हैं, ये भी क्या है, GS कपल रिसेप्टर्स हैं। तो यहाँ पर भी CMP ज़्यादा होगा तो फैट्स की डिग्रेडेशन जो है वो ज़्यादा होगी।